मेष राशि वालों, जुलाई के महीने में इस डेट से समझिएगा कि इस डेट से आपके जीवन में सफलता ही सफलता शुरू होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जुलाई के महीने में जिसमें मेष राशि वालों आपके भाग्य के तेज गति से रफ्तार पकड़ने वाले हैं। असली खेल उसी समय से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि जुलाई के महीने में मेष राशि वालों का किस डेट से भाग्योदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो मेष राशि वालों, एक तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल है। शनि वक्री हो जाएंगे और शनि आपके इस समय लाभ के घर में हैं, और शनि वक्री होंगे तो एकादश भाव और दशम भाव यानी जिस भाव में शनि रहते हैं और जब वक्री होते हैं तो एक घर पीछे एनर्जी क्रिएट होता है। और शनि के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में है, द्वितीय भाव में ही मौजूद हैं। साथ ही साथ इस महीने यानी जुलाई के महीने में सूर्य जो आपके तृतीय भाव में भी रहने वाले हैं और चौथे भाव में भी रहने वाले हैं। और इतनी बेहतर स्थिति कि सूर्य मंगल तो आपके राशि में है, लेकिन इस महीने मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र का भी 12 जुलाई से राशि परिवर्तन होगा। तो सबसे बेहतर समय जो शुरू आपके जीवन में होगा, मेष राशि वालों समझ लें कि 12 जुलाई का जो समय होगा उस समय से आपके लिए एक बेहतर समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन का मालिक जो है 12 जुलाई के दिन आपके चौथे भाव में आ जाएगा। चौथे भाव में आकर जो इनकी जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, ये सीधे आपके दशम भाव पर पड़ेगी। समझिएगा अच्छे से, दशम भाव पर पड़ेगी। और दशम भाव शनि के वक्री होने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाएगा। दशम भाव बहुत एनर्जी से भर जाएगा, एनर्जी क्रिएट होगा दशम भाव में। और जो शुक्र की दृष्टि होगी जाएगी दशम भाव में 12 जुलाई से। अब जो सूर्य की जो स्थिति बदलेगी 16 जुलाई को, समझिएगा 16 जुलाई को सूर्य चौथे भाव में आ जाएगा जहां शुक्र रहेगा। और चौथे भाव से सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगा। तो डबल स्थिति बेहतर बनेगी। यानी 12 जुलाई और 16 जुलाई ये दोनों समय ऐसा होगा कि एकदम से जीवन में अनुकूलता भरना शुरू हो जाएगा। अब वहां से पूरे महीने यानी 12 जुलाई से इस पूरे जुलाई के महीने में स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि शनि जो आपके लाभ का जो कारक है और दशम भाव का कारक ग्रह है, ये दोनों जो है आपके एकादश भाव और साथ साथ दशम भाव दोनों को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा दशम भाव और एकादश भाव। और दशम भाव पर दृष्टि सूर्य की रहेगी 16 जुलाई से, और 12 जुलाई से शुक्र की रहेगी, और 16 जुलाई से शुक्र और सूर्य दोनों की रहेगी। अब आप समझ सकते हैं कि दशम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब दशम भाव एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन को सुधार देगा। दशम भाव और एकादश भाव, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, धन का मालिक शुक्र है, और पंचम भाव का मालिक सूर्य है, चौथे भाव में आएगा। और ऐसे में ये स्थिति आपको कहाँ कहाँ फल देगा, अब आप समझिए क्या खेल शुरू करेगा। दोस्तों बहुत बड़ा खेल शुरू करेगा। यहाँ से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, अब आपको आराम से आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप समझिएगा, चौथे भाव में ये दो ग्रह, एक तो 12 तारीख को आएगा और दूसरा 16 तारीख को आएगा। ऐसे में आपने बहुत पहले से जो प्लानिंग करके रखा था, जैसे बड़ी प्लानिंग, कोई बहुत बड़ा प्लानिंग जिसमें साहस की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो काम आपका बनेगा। यानी बड़ा काम बनेगा, जैसे ज़मीन की खरीदारी, जैसे मकान की खरीदारी, जैसे कोई बहुत बड़ा निर्माण का कार्य यानी घर बनाना। इसमें बहुत पैसे लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और यही चीज़ आपका जो पहले का मनोकामना होगा, जो कामना होगा वो पूरा होगा। इतनी बात तो पक्की है। दूसरी सबसे बड़ी और अच्छी बात कि दशम दृष्टि होगी 16 जुलाई से। 16 जुलाई से आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राज्य सरकार से यानी राजा की तरफ से सम्मान ऐसे में मिलता है। समझिएगा, राजा की तरफ से सम्मान तो मिलता है, लेकिन राजा अब तो कोई रहा नहीं। अब तो जो राजनीति में सत्ता पक्ष में है वही राजा, उन्हीं को माना जाता है। तो जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब वही राजा हैं, अब वही आपको जॉब दे सकते हैं। पहले राजा
की तरफ से पुरस्कार मिलता था, सम्मान मिलता था, काम मिलता था। लेकिन अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही राजा हैं जो राज्य में इस समय स्थापित हैं, मंत्री हैं, इन्हीं के माध्यम से अब आपको एक अच्छा पद मिल सकता है। तो मेष राशि वालों को नौकरी मिल सकती है, उच्च पद मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ रही है। तो आप तैयारी कीजिए, आपका समय तो बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। अब जो पहले जो आपके सपने थे वो पूरे हो जाएंगे। कुछ समय से जो आप बीमार चल रहे थे, क्योंकि शनि जो वक्री नहीं थे, शनि आपके लाभ के घर पर थे, लेकिन आप बहुत समय से बीमार भी चल रहे होंगे। आप नोट कीजिएगा, अब बीमारी आपकी जो होगी, छोटे मोटे बीमारी जो होंगे वो असाध्य रोग तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे जो बीमारी होंगे वो आपके जीवन से दूर होंगे। आपके स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, आप एनर्जी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में बहुत बड़े जो योग बनेंगे वो आपको राजसी योग देगा। ऐसे में आपको धन लाभ होगा, धन लाभ होगा, सत्ता पक्ष से लाभ होगा। साथ साथ आपके जनजीवन में एक अलग स्तर शुरू हो जाएगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके गुण, आपके सम्मान इस समय खूब बढ़ने वाले हैं। आपके विचार व्यवहार से आपका सम्मान खूब बढ़ने वाला है। अब यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे तरह से समझा होगा। अब शुक्र जो चौथे भाव से आपके दशम भाव को देखेगा, ऐसे में आपके लव लाइफ पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, बेहतर असर पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये आप समझ सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जुलाई के महीने जो हैं वो 12 जुलाई से आपके जीवन में बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा, लेकिन जो असली खेल शुरू करेगा वो 16 जुलाई से शुरू करेगा। और 16 जुलाई से सूर्य, शुक्र और शनि, इन ग्रहों का ज़बरदस्त आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो गुरु हैं, जो आपके किस्मत के मालिक, वो धन के भाव में बैठे हैं। तो धन के भाव में बैठे गुरु की स्थिति भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। ये तो आपके लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके जीवन में एक वरदान साबित होगा, बहुत बेहतर सफलता देगा। साथ साथ एक बात आपको और बता दें, पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। विद्यार्थी जो हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके लिए ये भाग्योदय करने वाला महीना साबित होने जा रहा है। एकदम से आपके जीवन में नया उजाला आ जाएगा, आपके जीवन खुशियों से भरने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। अब बात करें करना क्या चाहिए, तो आपको उपाय यही करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें, मंगल के मंत्रों का जप करें, मंगल से संबंधित पूजा पाठ करें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, तो हमेशा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।